धनंजय गिरि जी, बीजेपी के पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए। आप तो कहते हैं कि हमने विकास किया है और विकास के आधार पर ही आपको वोट मिलता है, तो बीजेपी को क्यों ये फ्री के वादे, फ्री की रेवड़ी बांटनी पड़ रही है, जबकि आप खुद ये मानते हैं कि ये अर्थव्यवस्था के लिए सब ठीक नहीं है? तो फिर आप क्यों उस कतार में लगे हुए हैं? कर्नाटक के लोगों का फ्यूचर करना चाहती है ब्राइट, और जहां अन्य दल देना चाहते हैं ब्राइट। हम समाज के उस पंक्ति में जो पीछे छूट गया है, जो बीपीएल के नीचे रह गया है, जो गरीब गुरबा है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने गुर्बत से शोहरत तक का जो सफर तय किया है, उन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी गांव गरीब किसान को अपने ऊपर भोगा है। इसलिए आप देखते हैं कि आज भारत का हर एक व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। अभी मन की बात कार्यक्रम हुआ, आपने देखा कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में उसको सुना गया, और एक एक व्यक्ति मनस्वी प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो कर्नाटक की जनता भी कह रही है, कर्नाटक की जनता करे पुकार भाजपा सरकार बारंबार। जिस तरह से कर्नाटक में अभी प्रधानमंत्री के लगातार दौरे चल रहे हैं, और उससे साफ हो रहा है कि कर्नाटक की जनता ये चाहती है कि डबल इंजन की सरकार वापस करे, जो भूमिहीनों के लिए शक्ति योजना लाती है, डीबीटी करती है, सीएम विद्या शक्ति योजना से मुफ्त शिक्षा मिल रही है। बेंगलुरु के ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो 350 करोड़ रुपया एक्सपेंशन किया गया है, एफटीआई में नंबर 1 किया गया है। आप भारत सरकार के एमसीडी के निर्देशन में, एमआरडी के निर्देशन में चलने वाली योजनाओं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को गतिमान कर रही है, जिस तरह से कर्नाटक का विकास, कर्नाटक का डेवलपमेंट किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रायोरिटी पे लिया है साउथ के स्टेट को, गांव गरीब किसान नौजवान जो भी पीछे छूटा है, विकास की दौड़ में जो भी व्यक्ति पीछे छूटा है, उसको साथ में ले आया जाए। एक समय विकास योजनाएं चलती थी, आदरणीय ने कहा था, राजीव गांधी जी ने, कि 85% रास्ते में रह जाती है। आज डीबीटी के माध्यम से सारा का सारा ट्रांसफर हो रहा है। आज ऐसी सरकार है, पारदर्शी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, भारतीय एकता अखंडता के दृष्टिकोण से नियामक चुनाव है। मैं फ्री के वादों की बात कर रही हूँ। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल उठाते हैं, वहां फ्री के वादे करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, कोई भी राज्य हो। तो फिर सवाल दूसरों के वादे पर बीजेपी क्यों उठा रही है? या तो आप मत करिए फ्री के वादे, तो ठीक है, आपका सवाल उठाना जायज लगता है। विपनेश जी, उसमें कैटेगरी अलग की गई है। जो लोग बीपीएल के नीचे आते हैं, जो गरीब हैं, जो छूट गए हैं, जो मुफलिस हैं, जो मजबूर हैं, जो हालातों के मारे हुए, जो अब समाज के मुख्य धारा में अभी तक नहीं आ पाए हैं, जिनके कुछ न कुछ मजबूरी रही है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रधानमंत्री का दिया गया गोल्डन वर्ड है, महामंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो जो इस विकास की दौड़ में पीछे छूट गया, उसका हाथ पकड़ करके उसको साथ लेकर के आगे आना, समाज के मुख्य धारा से जोड़ना। अब देखिए, यही सवाल मैं कांग्रेस और जेडीएस से करूंगी, तो वो भी अपने फ्री के वादों को ऐसे ही डिफेंड करेंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ देंगे। हम करना चाहते हैं फ्यूचर ब्राइट, यही फर्क है। धनंजय गिरि जी, एक और सवाल का जवाब चाहती हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 2014 से किए अपने वादे 9 साल में पूरे नहीं कर पाए, तो अब क्या आपके मैनिफेस्टो पे कर्नाटक की जनता यकीन करेगी? पहले के वादे तो पूरे कर नहीं पाए आप। विपनेश जी, ये वो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व काल है कि जब हम 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और चौथी हो जाएगी जब तक हम चुनाव में जाएंगे। तो जिस ढंग से, और भाजपा डिफेंस में हम 0 एक्सपोर्ट करते थे, आज डिफेंस में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से वैश्विक स्तर पे पूरे भारतवर्ष का विकास हो रहा है, भारतीयता जीत रही है, भाजपा नहीं भारत जीत रहा है। अब भाजपा की जीत भारत की जीत है, ये भारत का जनमानस ही समझ रहा है, एक एक व्यक्ति समझ रहा है। भाजपा और भारतीय जनता पार्टी का और भारत की जनता का ऐसा समन्वय हुआ है कि एक एक व्यक्ति समझ रहा है कि भाजपा की जीत ही भारत की जीत है, भारतीयता की जीत है, ये राष्ट्रवाद की जीत है, ये भविष्य की भारत की जीत है। इसलिए भारत का एक एक नागरिक हमसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। और काम कितनी श्रृंखला है, और कांग्रेस के कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय हो चुके थे, और कांग्रेस पार्टी ऐसे तो विदेशी ने स्थापित की थी, और जो उनके कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, भले ही कागजी अध्यक्ष हो, लेकिन उनकी बातें जहरीली है। कितनी जहरीली बातें हैं और कितना जहर बुझी बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जिसने भी स्पिया बना शंकर, किसने भी स्पिया बनी मीरा। शंकर, मीरा और मोदी नहीं बनते। समाज का सारा भी स्पीकर, समाज में अमृत काल मनाने का अवसर देने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक की जहरीली जुबान, गलत शब्दों का इस्तेमाल, नेताओं पर इस तरीके की टिप्पणियां करना, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता पीछे नहीं है। धनंजय गिरि जी, मैं ये जानती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।